हमने ये फॉर्मूले देखे थे, अगर तुमको याद होगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। वेट हाँ, आई एम गेटिंग इट सॉर्टेड, डोंट वरी। अब दिख रही है? चलो, हमने ये फॉर्मूले देखे थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। दूसरा वाला फॉर्मूला ऐसा था, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ दोनों को, ठीक है। और ये वाला ऐसा फॉर्मूला है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। किसी को याद है ये फॉर्मूले के आंसर्स क्या थे? पहले वाले साइन का इनवर्स एक्स बाय साइन ए। इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, ठीक है, ये वाला ऐसा था। और ये वाला क्या था वैसे, सेकंड वाला लॉग के अंदर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर डिनोमिनेटर स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, मैंने दोनों को सेपरेट किया आज मैंने दोनों को सेपरेट किया ना, इसलिए वैसे पूछ रहा हूँ मैं तुमको। ये क्या बनेगा, लॉग में एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। हमारा यहाँ तक हुआ था वैसे। तो ये सब यही इन्हीं जो फंक्शंस है, इन्हीं का ही थोड़ा अपग्रेडेड अगर वर्जन अपन देखें ना, तो वो ऐसा बनता है। आज के जो फॉर्मूले हैं हमारे फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, जो बहुत लगने वाले हैं लेवल 3 में। इंटीग्रेशन में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन के सबसे लेंदी फॉर्मूले हैं। इंटीग्रेशन के सिलेबस में जो चैप्टर है तुम्हारा, उस चैप्टर के सबसे लेंदी वाले फॉर्मूले यही है। फॉर्मूले क्या है देख लेना एक बार, समझ लो, बाकी सब आसान है। पहला वाला, ये दोनों एक दूसरे के कोरिलेट फॉर्मूले हैं, देख सकते हो ये वाला और इसमें फर्क क्या है, डिनोमिनेटर में एक है, एक तुम्हारा न्यूमरेटर में है। तो फॉर्मूला ऐसा बनेगा, x बाई 2 क्वेश्चन एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 पूरा वाला क्वेश्चन एज इट इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। देख लो क्या करना है, सिंपल है कि नहीं। x बाई 2 लिख देना है सबसे पहले, x बाई 2 अंडर रूट के अंदर जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे बताओगे फिर, ये वाला बनेगा x बाई 2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। अब इसमें क्या था, इसमें साइन इनवर्स था, इसमें क्या लगेगा, लॉग लगेगा। तो आंसर बनेगा लॉग ऑफ x प्लस क्वेश्चन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या तुमको समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे? अब तीसरा वाला कैसा बनेगा फिर, कोई बता सकता है मुझको इसका आंसर क्या बनेगा? एनीवन? सर सिर्फ लास्ट में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन में इसका आंसर क्या बनेगा तुम्हारा फिर, x बाई 2, देखना x बाई 2 ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ क्वेश्चन x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना फंडामेंटल डिफरेंस था। कॉपी कर लो, क्वेश्चंस करने कुछ भी नहीं, फॉर्मूले लिखने हैं, फॉर्मूले के ऊपर सारे आंसर भी आ जाएंगे तुम्हारे, बहुत बड़ी बात नहीं है, खाली फॉर्मूले यूज करने हैं तुम लोगों को। बाकी सब तो अभी क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूले उठाओ, वैल्यूज में रख दो। ये सबसे लेंदी फॉर्मूले है सिलेबस इस चैप्टर के, दिखने में बस लंबे हैं लेकिन है तो पूरा वो कोर। इसीलिए मैंने सबसे पहले तुमको पहले वाले फॉर्मूले से पूछे, रिवाइज करके दिए कि वो कैसे बनेंगे। हमको ये वाला बीट करना है आज, और पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ टाइप 2 एंड टाइप 3 करना है। जो बाकी हमारा हमने टाइप 1 किया है खाली, ठीक है। कोई है भी जिसको किसी कुछ डाउट है इस पे, या तुम्हारा कॉपी हो गया है? हो गया सर। कॉपी हो गया। बस फंडामेंटल फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में यहाँ पे माइनस आता है। चलो भाई लोग और बहन लोग, तुम्हारा आज का पहला सवाल कुछ भी नहीं है, बेसिक फंडामेंटल लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx। चलो शुरू हो जाओ, मैं नहीं सॉल्व कर रहा इसको, तुम लोग कर रहे हैं। देखो क्या करे, क्या बनेगा आंसर फिर तुम्हारा।
एक्स स्क्वायर माइनस 16। फंडामेंटली पहला क्वेश्चन मेरा तुम सबसे ये रहा कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है इधर। लास्ट थर्ड लास्ट वाला। मैं जस्ट ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए, राइट? यस, थर्ड फॉर्मूला। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, तो जैसा आंसर है वैसा लिख देना, बाकी हम लोग हो कर गया सर। लेंगे सॉर्ट आउट। हो गया क्वेश्चन सर। इतने सिंपल नहीं आते, मतलब वो ओरली भी कुछ भी नहीं करना था, खाली यहाँ पे ना 16 लिखना था तुमको, बात खत्म। क्वेश्चन क्या बनेगा फिर? x बाई टू एज इट इज। क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे? 16 है। 16 का आधा क्या बनेगा? 8। तो 8 टाइम्स लॉग ऑफ क्वेश्चन एज इट इज। इतना ही था बस, मैं तुमको फॉर्मूले लिखूं, मतलब फॉर्मूले की प्रैक्टिस करवा रहा, बाकी कुछ भी नहीं। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसे आया इंटीग्रेशन में, x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16, अब क्या करोगे? अब कोई बता सकता है मुझको इसके लिए तुम लोग क्या करने वाले हो? आंसर्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन? फिर कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो सेपरेट डिवाइड कर लो दोनों को। सेपरेट डिवाइड करने के बाद आंसर बता देना क्या बनेगा। चलो तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, गो फॉर इट एंड टेल मी द आंसर। एक्स प्लस, ये मैंने फॉर्मूले उस दिन लिखवा के दिए थे अगर तुमको याद है तो। एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या बनता है इसका आंसर? सर इसको अंडर याद रूट है? एक्स स्क्वायर अंडर प्लस रूट ए के स्क्वायर। अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट हो जाता है, मैंने उस दिन करवाया था। चलो जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हो तुम लोग। सेपरेट डिवाइड करो, दो अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे और मुझको तुम लोग आंसर बताओ क्या बनेगा उसका। एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आंसर डिनोमिनेटर एज इट इज बनता है। सर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 5/4 tan इनवर्स x/4। व्हेरी गुड। खाल्ली का माती तू? माती खाल्लीस? फॉर्मूला कुठला आहे तो? कुठला वापरतोयस तू प्रथम? सर x/2 सर वो बहुत बड़ा आ रहा। हाँ बहुत बड़ा, हाँ ऐसा बोल तू, बहुत बड़ा आ रहा, मैं उसका समझ सकता हूँ। वो tan इनवर्स कहाँ से लगा रहा गधा उसमें? नहीं अंडर सर रूट है ना लॉग वहाँ पे? आता वो लास्ट में। हाँ लॉग आता, वो tan इनवर्स बोल रहा। चलो सेपरेट, हाँ लॉग आता है। एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 16 तुम देख सकते हो, ये वाला बन गया। और ये बन गया तुम्हारा 5 को मैं बाहर खींच रहा, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 16। बाहर लंबा भी नहीं आता, नॉर्मल छोटा छोटा आंसर आता है। चलो भैया इसका आंसर, इसका डिफरेंशिएशन ये अवेलेबल है, तो याद रखना एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहा, डायरेक्ट आंसर डिनोमिनेटर आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और वही चीज अगर ऐसी होती है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो याद है ना माइनस ऑफ डिनोमिनेटर आता है। हमने किए थे ये सब फॉर्मूले, तुमको लिखवा के दिए थे मैंने। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 16, और ये वाला 1 अपॉन ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, ये वाला फॉर्मूला है वो लॉग ऑफ, तो क्या बनेगा ये वाला? लॉग ऑफ एक्स प्लस, क्वेश्चन एज इट इज, क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 16। प्रथम बरोबर का? हो सर, वो रूट नहीं हाँ देखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, तुम लोग इसके आंसर अगर तुमसे अभी अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता तो फिर बाद में कैसे बनेंगे? अभी तो ये नॉर्मल, अभी अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो बनना ही चाहिए। मैंने क्वेश्चन निकाला था तुम्हारे लिए, जस्ट गिव मी सेकेंड, ढूंढने में टाइम लगेगा। चलो ये कर लो उससे पहले। अंडर रूट के अंदर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन, चलो एक 6 यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट के अंदर एक्स, जस्ट सेकेंड, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 10 dx। लेट मी सी किसका आंसर आएगा इसका, ये भी देखना है मुझको, कौन कर लेगा।
बन गया किसी का? एनीवन? सर 1 मिनट। ओके इजी था क्वेश्चन, तुम्हारा आंसर क्यों नहीं बन रहा? मैं कर दूं क्या? अरे हाँ या ना तो बोलो कम से कम। हाँ सर। हाँ सर। देख चलो क्या है यहाँ पे। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्ट आउट? ऊपर x नहीं है, x स्क्वायर है इस बार, तो सॉर्ट आउट कर लो उसको। कैसे करेंगे? सेपरेट डिवाइड कर लो। लेकिन मैंने क्या बोला था, अब इस टाइम में यहाँ पे x² + 5 है, यहाँ पे x² - 10 है, तो मैं क्या कर रहा, इसमें इसको 10 लिख देता हूँ, तो मेरा आंसर ऐसे दिखेगा, x² - 10, ये बन रहा है मेरा +15। इसको मैंने सेपरेट डिवाइड किया, x² - 10 को मैंने इसको भी सेपरेट डिवाइड किया, x² - 10 को। देखो मैंने वो -5 को -10 + 15 लिखा, दोनों हो गए सॉर्ट आउट। अगर दोनों अगर सॉर्ट आउट हो गए हैं तो अभी सेपरेट डिवाइड करने के बाद ये क्या बनेगा? ये बनेगा अंडर रूट के अंदर x² - 10 प्लस ये बनेगा 15/1 अंडर रूट के अंदर x² - 10। अब तो हो गया ना सॉर्ट आउट, अब तो इजी हो गया। देखो कर सकते हो आगे, अभी कर सकते हो क्या? हाँ सर। हाँ तो फिर पहले का आंसर क्या बनेगा? पहले का आंसर वो लंबा वाला फॉर्मूला x² - a² लगेगा, इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा फिर? x² x/2 ना, x/2 क्वेश्चन एज इट इज, x² - 10 माइनस, इसलिए -a², 10 - 10/2 इज 5, log ऑफ क्वेश्चन एज इट इज x प्लस डिनोमिनेटर x, आई मीन x² - 10 प्लस 15 एज, ये तो नॉर्मल था, log ऑफ ब्रैकेट में x प्लस क्वेश्चन ब्रैकेट अंडर रूट में x² - 10। ये तुम्हारा आंसर था। क्या तुम लोग को भी लगता है यही तुम्हारा आंसर था? आसपास कोई था या कुछ बिल ही नहीं बना? एनीवन? कोई तो था क्या x इसमें इस माइनस बार? अंडर रूट आएगा ना सर? x माइनस अंडर रूट क्यों आएगा? हाँ वही तो लिखा ना, कौन सा बोल रहा है तू? सर ये वो बता। लॉग ऑफ, हाँ सर सही तो है, उसमें माइनस आएगा सर। इस यहाँ पे माइनस नहीं आता ना सर, इधर का माइनस आता है, ये तो प्लस ही होता है हमेशा। बाहर से साइन चेंज होती है, अंदर से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये रहा। अरे तुम आंसर क्यों नहीं बना तुम्हारा? मेरे को लगा बन जाएगा। सॉरी वापिस बताओ। ऊपर वाली कोई तो कुछ ऊपर वाली स्टेप कौन सी वाली? ये वाली यार, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने +5 को -10 + 15 लिखा खाली, यहाँ सेपरेट डिवाइड कर दिया। देखो ना यहाँ पे -10 था, इसलिए तुमको सेपरेट डिवाइड कर दिया, मैंने कुछ अलग लिखा ही नहीं उसका। तुम देख सकते हो, देखो +5 को -10 + 15 लिखा, वो सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, अब आन दो अगला वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए फिर से एक बार। तुम लोग फॉर्मूले में क्यों गड़बड़ कर रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नॉर्मल सी बात थी ना, इंटीग्रेशन में अगर ये ऐसा था x² + 1 और ये वाला ऐसा है डिनोमिनेटर में ये इसको अपन कैसे करते हैं, 9 - x²। क्या सोचते हो? अब करके दिखाओ, क्या कर सकते हो अभी? इसका क्या है बताओ जरा।
क्या सोच रहे हो, क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपन, कुछ आइडिया? 9 माइनस एक्स स्क्वायर एडजस्ट करने का ऊपर। हाँ सर ना? हाँ सर। सर माइनस बाहर ले लिया ऊपर से तो -10 +9 ले सकते हैं। और हाँ सर सर, उसके कर बाद सकते वो -10 और +9 लेके हाँ करो ना, तुमको जो ठीक लगे वो करके मेरे को आंसर बताओ। तुमको जैसा लग रहा है वैसा ही पकड़ के चलते हैं अपन, तुमको लग रहा है वही ठीक है तो वही ठीक है। सर -x/2 √9 माइनस एक्स स्क्वायर -9/2 साइन इनवर्स x/3 +10 साइन इनवर्स x/3। ओके, और कोई इसके हाँ अलावा? सर, सेम आया। सेम सेम आया। क्या किया एडजस्टमेंट्स? एडजस्टमेंट बताओ तो मुझको एक बार, कैसी की तुमने? सर माइनस बाहर लेके -10 +9 निकालो। माइनस सर +10 माइनस। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, ये ऐसा दिखेगा मुझको, -x² -1, ठीक है। और ये मेरे को ऐसे दिख रहा है अंडर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बता रहे थे तुम लोग भी, हाँ हाँ सर सर हाँ सर यही ठीक बता है। रहे थे। तो क्या कर रहे हैं फिर अपन, क्या करेंगे, क्या फिर इसको क्या लिखे? -10 सर तो ये नाइन 9 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर -10 है यहाँ पे, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ हाँ सर तो सर। फिर ये इसको सेपरेट डिवाइड कर दो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर को, इसको डिवाइड कर लो अंडर रूट में 9 माइनस एक्स। एक काम करो ना, माइनस को अंदर भेज दो तो ये ऐसे दिखेगा, 10 इंटीग्रेशन में 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बता रहे थे तुम लोग। फिर अब सेट हो गया, मैंने थोड़ा घुमा के हाँ बताया सर। तुमको, मैंने थोड़ा घुमा के बताया, राइट। अब हाँ क्या करेंगे, अब क्या करेंगे फिर, चलो लगा दे दिमाग। ये 10, ये क्या बनेगा, ये साइन इनवर्स ऑफ x/a तो x/3, ये बढ़ा जाएगा फिर अभी x/2, तो x/2 क्वेश्चन एज इट इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, 9/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a तो x/3 बनेगा। यही था क्या सभी का? और एक हाँ हो सर सकता यही है, और एक हो हाँ सकता है सर। आगे जाके एक और चीज हो सेम है। सकती है। कैसे? तुम अगर इसको इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, सपोज अगर अंदर मल्टीप्लाई वगैरह कर दोगे ना, तो ये माइनस और ये प्लस माइनस बन जाएगा। क्वेश्चन ऐसे दिखेगा तुमको, 10 माइनस 9/2 ब्रैकेट के बाहर साइन इनवर्स ऑफ x/3, ये माइनस x/2 अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं, इन दोनों को सेपरेट, इन दोनों को कंबाइन कर लिया बस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके क्या बनेगा, 20 माइनस 9 इज 11, तो आंसर इज 11/2 साइन इनवर्स ऑफ x/3 माइनस x/2 अंडर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बात तो एक ही था, ठीक है, सेट है, यही था क्या, सेट हो गए? हाँ सर हाँ समझ सर कर लोगे फिर? चलो, अंडर रूट के अंदर अब ये तुमको करना है। अंडर रूट के अंदर सपोज ये ऐसा अगर बना के दिया मैंने, अंडर रूट के अंदर x² -6x + 10, कैसे करोगे, कैसे कैसे करोगे, कैसे, क्या सोच रहे हो इसको कैसा करने का? सब परफेक्ट स्क्वायर बनाकर परफेक्ट, स्क्वायर परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, यस। स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तुम्हारा आंसर अपने आप लग जाएगा। चलो, सर डेल्टा से जमेगा, क्या बोलेगा? डेल्टा से जमेगा क्या? डेल्टा से क्यों जमेगा सर, अंडर रूट डेल्टा में थोड़ी लागू होता है, अंडर रूट के अंदर अपन कहाँ लगाते? परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, फॉर्मूला लगा दो, चलो। वो आ गया सर। आ गया, ओके, हाँ सर हो आ गया। गया। क्या बात है, हाँ सर हो गया। क्या बात हाँ है, सर हो गया। क्या बात है फिर। क्या सभी का हुआ है?
हाँ सर हो गया। चलो, जिनका हो गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसको सेपरेट करके सॉल्व करते हैं हम तो पहले। कहले अब बनाओ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या बनेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना प्लस लिखो, 1। 1 हो गया। ईशान कौन सा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला लगाएगा अभी, क्या था फॉर्मूला वो, क्वेश्चन में x/2 x बाई 2, यहाँ पे x कौन सा है, यहाँ पे x x क्या x है माइनस वैसे, 3 पूरा है सर। हाँ आंसर इज x माइनस 3 बाई 2। ये मत भूलना, अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 1 बाई 2 लॉग ऑफ x एज x मतलब x माइनस 3 प्लस डिनोमिनेटर में वही एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। क्या मैं तुम लोगों के साथ था या यही हाँ तुम्हारा सर। आंसर यही था? था। हाँ सर। सेम यही था सर। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, चलो कर लेंगे फिर अभी। हाँ सर। हाँ सर। चलो मैं कर रहा हूँ अभी, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को, एक बार वापस से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटीग्रेशन में अंडर रूट के अंदर 6 माइनस एक्स 6x, एक काम करते हैं 8 लेते हैं इधर, 8 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब करके दिखाओ। अंडर रूट के बाहर तुम माइनस नहीं ले सकते, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पे माइनस जब कॉमन लोगे ना तो इतने ही पार्ट से कॉमन लेना, इतने ही। तुम यहाँ से इसको है ना ऐसा पूरा अंडर रूट के बाहर माइनस नहीं ले सकते ऐसा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर घुसेगा उधर चैप्टर में। तो छोटे छोटे पार्ट में कॉमन ले लो, आंसर बन जाएगा तुम्हारा। हो गया सर। हो गया। तो कैसे, सबसे हाँ, पहला सवाल मेरा ये था कि तुमने इसको कैसे मैनेज किया। सर माइनस को रूट में ही कॉमन लेके उसका परफेक्ट स्क्वायर किया, फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। आवाज तेरी हाँ, ब्रेक हो अंदर रही ही है। परफेक्ट स्क्वायर, अंदर ही अरे परफेक्ट स्क्वायर बनाया सर, उसके बाद पहली प्रॉपर्टी लगी। कुछ समझ नहीं आया मुझको, तुमने माइनस कॉमन लिया कैसे, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये ऐसा सीन है तो यहाँ पे देखना अंडर रूट में, अब एडजस्ट करना बहुत बड़ी बात थी, पता है। यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा, यहाँ पे मेरे को एक चीज दिख रही, क्या कि यहाँ पे ना देख, माइनस जो कॉमन निकलेंगे ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और परफेक्ट स्क्वायर एडजस्ट करने के लिए इसका हाफ लेना पड़ेगा, 6 का आधा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे +9 चाहिए। तो मेरे को वैसे भी क्वेश्चन में +9 चाहिए यहाँ पे, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखना 8, ठीक है, ये 8 यहाँ पे देखो, 8 + 9 -9 -6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये स्टेप आई या गई ऊपर से? सर आई। समझे? आई सर। यही स्टेप के बारे में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है। ये स्टेप के बारे में बताओ, आई या गई? आई ना, आई। आई ना। जी सर। हाँ तो सर। क्या बना इंटीग्रेशन में, देख लगा दो फिर क्या बनेगा, ये बनेगा 17 माइनस माइनस एक्स माइनस x 3 का प्लस होल 3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। हाँ सर यही +3 है। या -3, सर प्लस एक्स प्लस प्लस 3। सर प्लस प्लस। x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब प्लस। क्या, अब हो गया सेट। अब क्या करेंगे भैया, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा, वो फर्स्ट बड़ा वाला। वाला, लेकिन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला है, तो लगा देंगे। क्या बनेगा फिर इधर का, ये x बाई 2
x plus 3 by 2 क्वेश्चन एज इट इज। क्वेश्चन क्या था 8 minus 6x minus x square, ठीक है, प्लस a square by 2, तो रूट 7 a square ना, तो 17 by 2 17/2 साइन इनवर्स ऑफ x by a, x क्या था x plus 3, a का वैल्यू रूट ऑफ 17, ये रहा मेरा आंसर। क्या तुम लोग का भी यही था? हाँ सर हाँ, मेरा सर, यही same आया आया था। फिर ठीक है, सभी का था क्या यही वाला? हाँ ठीक है, गुड गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फिर इंटीग्रेशन में मेरे सामने जो क्वेश्चन पड़ा है वैसे एक यहाँ पे 1 plus 3x minus x square dx, go for it and tell me the answer. सर आया। आ गया? ओके, हाँ हाँ सर सर। हो गया। हाँ सर हो गया। चलो फिर कम ऑन, शुरू हो जाओ और बोलो 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 बोलो। x minus 3/2 हाँ, अपॉन 2। divided by upon 2 root question plus हाँ 13/8 sin inverse x minus 3/2 upon root 3/2। हाँ सर सेम यही आया। हाँ सर हाँ सेम है। सर। सभी हाँ इधर ही क्या? सभी हाँ इधर ही सर थे यही क्या? आया। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, फिर चलो देखते हैं कैसे करेंगे। फिर x पहले तो इसका माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि वो काम नहीं करेगा उसके बिना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन में देखो ये 1 माइनस ये क्या बनने वाला है, ये मेरा ऐसे दिखेगा x x plus 3x, इसका आधा क्या बनेगा 3x का आधा 3/2 3/2 9/4। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्लस 9/4 और यहाँ पे प्लस 9 यहाँ पे माइनस 9/4 कर दूंगा, वैसे चलेगा तो माइनस 9/4। मैं ब्रैकेट के अंदर ही कर रहा हूँ फिलहाल। तो क्वेश्चन ऐसा दिखेगा 1/1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 9/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। किसको समझा ये माइनस का प्लस कैसे हुआ बाहर? सर ये समझ माइनस ने ये माइनस को प्लस किया, ठीक है। अब क्या, अब हो गया वही इंटीग्रेशन में 4 + 9 13 13/2, तो आंसर बनेगा रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। बाकी तुम समझदार हो, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लगाना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम लोग कर लोगे, उसको कर लोगे ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। यही था क्या? ये तुम सही तो आया बता था रहे सर। थे, यही था सर। यही बता रहे थे। चलो बात खत्म हाँ करते हैं सर। फिर, ये 3 फॉर्मूले खत्म करें यहाँ पे, फिर 3 फॉर्मूले इधर ही खत्म करते हैं, फिर कर हाँ लेंगे। सर। चलो अब जा रहे हैं अपन पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ टाइप 2, पार्शियल फ्रैक्शंस टाइप 2। टाइप 2 एंड टाइप 3 अपने बाकी है, अपन टाइप 2 कर रहे हैं आज। टाइप 3 अगर टाइम मिला कर लेंगे, नहीं तो कल कर लेंगे। ये क्या सीन है, टाइप 1 में हमने ऐसा देखा था, दिस वाज आवर टाइप 1। टाइप 1 तुमको याद होगा ही, 1/x माइनस ए x माइनस बी ऐसा कुछ था। तो अपन लिख रहे थे 1 डिफरेंस लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा, और अपना आंसर निकल रहा था। अगर 2 से ज्यादा टर्म्स अगर बन रहे तो अपन वहां पे लॉग 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 लिख रहे थे, कोएफिशिएंट निकाल के उसको सॉर्ट आउट भी कर रहे थे, अगर तुमको वो भी याद है। लेकिन जब कभी टाइप 2 का मतलब ऐसा होता है, सॉरी टाइप 1 में कोई ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी का स्क्वायर नहीं है, सारे लीनियर टर्म्स हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू टाइप 2 में थोड़ा अलग मसला है। देखो ऐसा बनेगा 1/x माइनस ए और ये बनेगा x माइनस बी का स्क्वायर या फिर क्यूब, या फिर मैं इसको n लेता हूं, बेसिकली n लेता हूं।
किसी एक ब्रैकेट का पावर बनेगा। और याद रखना, जितना पावर उतने कांस्टेंट, जितना पावर, हमने यहाँ पे क्या किया था, जितने टर्म्स उतने कांस्टेंट थे, यहाँ पे जितने टर्म्स उतने ही कांस्टेंट रहेंगे। सॉल्व करने का तरीका एक बार देख लेना, बहुत आसान है। इंटीग्रेशन में सपोज ऐसा क्वेश्चन है, 1/x माइनस पहले इसको सॉर्ट आउट कैसे करते देखना, x माइनस 1, ये सपोज ऐसा x माइनस 2 का स्क्वायर। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में तुम लोगों को कितने टर्म्स दिख रहे हैं? आराम से आराम से आराम से, कितने टर्म्स दिख रहे हैं बताओ इसमें वैसे? हाउ मेनी टर्म्स? कितने Three. टर्म्स दिख रहे हैं यहाँ पे? 3 टर्म्स है, क्योंकि इसके 2, इसका एक, 3 टर्म्स है। सॉल्व कैसे करेंगे फिर? इसको लिखने का तरीका देखना, जो सिंपल है उसको सिंपल ही दे दो, a/x-1, और ये जिसको पावर है ये दो कांस्टेंट खाएगा। कैसे? देखो, b/, इसको लिखने का तरीका x-2 प्लस c/x-2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे अगर क्यूब होता ऐसे तो क्वेश्चन बन जाता, ये 3 और 1 4 टर्म्स है, इसलिए बन जाता यहाँ पे d/x-2 का क्यूब। कब? अगर ये पावर जब आएगा तब ऐसा करना है, ठीक है। अब इनको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? सॉर्ट आउट करने के लिए इनको सेपरेट करेंगे। देखो, अब a के नीचे x-1 है, देखो 1 इज इक्वल टू a इंटू a के पास क्या है, x-1 है। इसको देख के बताना, इसको देख के बताना, a के पास क्या है, x-1 है, क्या नहीं है, ये पूरा ब्रैकेट नहीं है उसके पास, दे दो, तो आंसर बनेगा a टाइम्स x-2 का स्क्वायर। ये अपन पूरी एक्चुअल मेथड कर रहे हैं, शॉर्टकट्स नहीं है इसमें कुछ भी, यही मेथड है इसकी भी, ठीक है। प्लस b के पास क्या है, b के पास x-2 है, क्या नहीं है b के पास, इसको देख के देखना क्या नहीं है, b के पास x-1 नहीं है, दे दो, b को दे दिया x-1, और ये x-2 था और यहाँ पे x-2 का स्क्वायर था, मतलब ये 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है, उसमें से एक टर्म इसके पास है, एक टर्म मिसिंग है, वो टर्म भी दे दो, तो आंसर बनेगा x-2। और c के पास क्या है, c के पास x-2 का स्क्वायर है, क्या नहीं है c के पास, c के पास x-1 नहीं है, दे दो c टाइम्स x-1। क्या तुमको समझ में आई ये स्टेप? ये सॉर्ट आउट कैसे किया मैंने? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो हाँ, बताओ तो सर। प्लीज। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो पूछ सकता है, कैसे करना है। ये पार्शियल फ्रैक्शन अपन प्रॉपर मेथड से कर रहे हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। टाइप 1 भी ऐसे ही सॉल्व होता है, लेकिन मैंने तुमको टाइप 1 में शॉर्टकट्स दिए थे, इसलिए तुमको फील नहीं आया वैसे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, तुमको a, b और c की वैल्यू निकालना है, और a, b, c की वैल्यू निकालने के लिए तुमको ऐसी टर्म्स ढूंढनी है जिसके लिए ये ब्रैकेट 0 होंगे। एक बार बताओ, ये ब्रैकेट x की कौन सी वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा? x = 2 के लिए रख दो, x = 2, x = 2 मैंने रख दिया, तो देखो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, देखो 2 ब्रैकेट 0 हो गए x-2 के। अब ये दोनों ब्रैकेट अगर 0 हो गए हैं तो x की वैल्यू 2 है, 2 - 1 इज 1, तो c का वैल्यू 1 बन रहा है, तो c = 1। c1 आया, वैसे ही बोलो। अब इसको मैंने अभी इसको 0 किया, अब मेरे को इसको 0 करना है, कैसे करूं? x का वैल्यू 1, x का वैल्यू अगर मैंने 1 रख दिया तो इस बार ये गया, तो क्या बना, 1 - 2 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो a का वैल्यू भी 1। अब क्या है, ये 0 बन गया, ये दोनों 0 बन गए। अब c की वैल्यू निकालने के लिए कोई 0 नहीं बनने के लिए रेडी नहीं है। ऐसे टाइम पे कोई भी एक वैल्यू उठा लो, रैंडमली कोई भी वैल्यू उठाओ, लेकिन मेक श्योर वो वैल्यू तुम्हारी 1 और 2 नहीं होंगे जो हमने ऑलरेडी यूज की है। दुनिया का कोई भी नंबर उठाओ, लेकिन मेरे लिए प्रेफरेबल है मैं आसपास नंबर उठा लूंगा। मैं उठा रहा हूं x = 3, 3 है, तो क्या हो गया देखो, 3 के लिए क्या हो गया, अब ये 1, 3 - 2 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो आंसर देखना 1 इज इक्वल टू a। यहाँ पे 3 - 1 इज 2, 3 - 2 इज 1, ये बन रहा है 2b, और c का वैल्यू बन रहा है c। तो इसमें मेरे पास a और b की वैल्यूज है, a और c की वैल्यूज 1 1 है, a और c की वैल्यू 1 1 है, 1 से 1 कटा, b का वैल्यू बन रहा है तो वो -1/2। 2c बनेगा ना? सर 2c 2c बनेगा, ओके 2c, ठीक है। अब देखो x में a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है, 1 = 1 प्लस 2b प्लस 2, ये दोनों कट रहे हैं, तो यहाँ से b का वैल्यू -1 बन रहा है। देखो अब मेरे पास a आया, b आया और c आया, उठाओ इसमें रख दो, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ऐसा दिखेगा तुमको। अब इसके बाद ऐसा दिखेगा, a का वैल्यू कितना है अपने पास 1, तो 1/x-1 प्लस b का वैल्यू -1 था, -1/x-2, और c का वैल्यू 1 था, तो 1/x-2 का स्क्वायर। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, अपन एक्चुअल मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। अब करो इंटीग्रेशन फिर।
और मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो आंसर बना log x। इसका भी log x, और इसका इंटीग्रेशन कोई बताएगा मेरे को 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x² का इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²? माइनस 1/x, तो आंसर बनेगा -1/x-2। ये रहा मेरा इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं टाइप 2 सॉल्व करना। एक बार देखो, आई एम श्योर तुम लोगों को बहुत से क्वेश्चन होंगे तुम्हारे दिमाग में, पूछ सकते हैं एक बार कॉपी करने के बाद। सर वो कोएफिशिएंट सॉल्व करने की वापस समझाना स्टेप। वैल्यूज रख देना उसके अंदर, खाली उसके अंदर वैल्यूज रख देनी भाई, कुछ भी नहीं करना है। मैं बोल देता हूँ, 2 मिनट रुक जाना, तुम्हें बाकी देख लो एक बार, कुछ रहा तो पूछो, मैं तुमको समझा देता हूँ क्या करना है उसको। सर वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू है कि लास्ट में? हाँ, लास्ट में इंटीग्रेशन की वैल्यू। अपन ने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर अगर ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है तो उस ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन को अपन एडिशन में सॉर्ट आउट करके फिर सेपरेट सॉल्व करते हैं। वो नहीं था टीटीएमएम, तुम तेरा सबका अलग अलग इंटीग्रेट करना है, वैसा सीन है वो। सर अगर न्यूमरेटर में करें टर्म आए तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल हो जाएगा। मैं वही करने वाला अगला क्वेश्चन। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्वेश्चन अगर ऐसा होता 2x+1, तो यहाँ पे मैं लेता 2x+1, ठीक है, और जितने x की वैल्यू है ना मैं यहाँ पे भी रख देता, इसमें भी जितने x है सब में सेम वैल्यू रख दो। कर लोगे क्वेश्चन? तुमको दे दूं मैं क्वेश्चन, ऐसे ही दे देता हूँ, ट्राई करना। नहीं आया तो मैं हूँ, ट्राई करना। कोई इंटीग्रेशन में 2x+1 डिनोमिनेटर में है x-1, थोड़ा प्रॉपर लिखता हूँ, x-1 इंटू x+1 का होल स्क्वायर। गो फॉर इट, चलो सब में वैल्यूज रख देनी है। थोड़ा लेंदी जाएगा ये सॉल्व करने में इतना, लेकिन उसको पेशेंटली हैंडल करना। आ गया सर।
आ गया? क्या बात है, दैट्स गुड स्पीड। चलो जिनका आ गया वो बताएंगे आंसर, फिर जिनका नहीं आया वो कर रहे हैं सॉल्व। इस बार ऊपर में कुछ है तो उसको भी देखना पड़ेगा तुम लोगों को। कैसे करेंगे फिर? लेफ्ट में क्या रखें? लेफ्ट में रख दे क्या 2x+1। 2x+1 ए के पास क्या नहीं रहेगा? ए के पास x+1 का स्क्वायर नहीं रहेगा, सी के पास x-1 नहीं रहेगा, और बी के पास दोनों भी नहीं रहेगा। x-1 भी देना पड़ेगा उसको और x+1 भी देना पड़ेगा। मेरे को सबसे मेन चीज ये क्वेश्चन में इतना ही था। तुम में से कितने लोग हैं जिसको ये सॉल्व नहीं हुआ, इतना सेपरेट नहीं कर पाए? वो कोई है तुम में से जो इतना सेपरेट नहीं कर पाए? यही सबसे मेन था, सेपरेट करना। मैं ए के नीचे बी के नीचे लिख देता वहां पे, लेकिन मेन चीज यही थी सबसे, कि इसको ही सॉर्ट आउट करना था अपने को। ठीक है, अब क्या, कितने वैल्यू रखेंगे? x के दो वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू 1, यहाँ पे -1। अगर मैं x का वैल्यू 1 रख रहा तो आंसर बनेगा 3 इज इक्वल्स टू, ये मरा x-1 के कारण, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर बनेगा 4a। तो a का वैल्यू बन रहा है मेरा 3/4, तो आंसर बनेगा 3/4 इंटीग्रेशन में 1/x-1 dx। यही था जिस किसी का आंसर आया। क्या तुम्हारा आंसर हाँ यही बना सर। था? ठीक है, अब a का वैल्यू हो गया। अब मैं a के लिए वैल्यू रख रहा हूँ। अब मेरे को c के, मैंने इसको सॉल्व किया, देखो मैंने इसको सॉल्व किया, इसको 0 कर दिया। अब मैं इसको 0 कर रहा हूँ x का वैल्यू -1 करके। अगर मैंने x का वैल्यू यहाँ पे -1 डाल दिया तो क्या हो जाएगा? -1 + 2 इज -1 इज इक्वल्स टू, देखो -2 + 1 इज -1, उससे ये मर गया और ये ब्रैकेट मर गया पूरा, इतना बचा है। -1 इज -2, तो आंसर बनेगा -2c। तो c बन रहा है हाफ, और c का वैल्यू अगर हाफ बन रहा है तो मेरा क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, c अपॉन मतलब 1/2 इंटीग्रेशन में 1/x+1 का होल स्क्वायर dx। और तीसरा मैं सॉल्व कर रहा। अब देखो मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 1 यूज किया, एक बार -1 यूज किया। अब मैं दोनों दोनों छोड़ के किसी को भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं इस बार रख रहा x का वैल्यू 2, क्योंकि आसान जाएगा। तो क्या बनेगा? 2 * 4 + 1 इज 5 इज इक्वल्स टू, तुम देख सकते हो 5 यहाँ पे हो गया, 4 + 1 5, यहाँ पे 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9a। उसके बाद 2 - 1 इज 2, 2 - 1 इज 1, तो बन गया c। 2 - 1 इज 1, 2 + 1 3, आंसर बन रहा है 3b। वैल्यूज रख दे रहे अपन। 5 इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू कितना निकाला था अपन ने वैसे? 3/4 निकाला था क्या? तो 9/9 × 3/4 प्लस c का वैल्यू 1/2 प्लस 2b। इसके लिए b को सॉल्व करो। कोई बताएगा मेरे को b का वैल्यू क्या है? थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूं मैं। -3/4 4/15। ओ तेरी, आज दोनों का अलग अलग आंसर कैसे हो सकता? सिंगल आंसर बताओ ना, कितना है? अब तुमसे कैलकुलेशन भी नहीं हो रहे क्या? जो भी रहेगा ये b का वैल्यू उठाओ, इसके अंदर रख दो। इसका इंटीग्रेशन बनेगा 3/4 log of x-1। इसका आंसर बनेगा 1/2 माइनस ऑफ x+1। इसका आंसर b का वैल्यू लगा के log of x+1 लिख देना। अब मैं इसके लिए तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूँ b का वैल्यू। बाकी किसी का भी आंसर नहीं आया था क्या? इतना ही था सभी का आंसर। फिर अगला वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, कर लेना आंसर अभी। अब इसमें गलती नहीं चलनी चाहिए कुछ भी। x² + 3 और यहाँ पे है x-1, x+1 लेता हूँ। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ x-2 का स्क्वायर dx। ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का देखा ना मेरे को आंसर निकाल के, कितने लोग कर सकते हैं? वही फिर से वैल्यूज उसके अंदर भी रख देना। कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तुम्हारा, बाकी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी।
कैलकुलेशन में देखना, थोड़ा कैलकुलेशन संभाल के करो। हो गया सर। हो गया? ओके, डन सर। डन। हो गया। सभी का हो रहा है। चलो, तो मैं सबसे पहले उसको लिख दूंगा, फिर तुमसे एबीसी की वैल्यूज पूछूंगा। a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। सही है। उसके बाद a के पास x प्लस 1 था, x माइनस 2 का स्क्वायर नहीं था। c के पास x माइनस 2 का स्क्वायर था, x प्लस 1 नहीं था। और b के पास x माइनस 1 x प्लस 1 नहीं है और x माइनस 2 में से दो में से एक नहीं है। अब भाइयों और बहनों जल्दी जल्दी बताओ a b c की वैल्यूज। मैं नहीं कर रहा, मैं A तुम की सबको 4/9, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। A One by one, 4/9, One by C one, 7/3. A की 4/9, 1 by 1 प्लीज। a का वैल्यू 4/9, b C कितना का है 1, और C c का कितना है? 7/3, 7/3। और b का कितना है? b का सर कितना है? 27/22 आ रहा है। 32/3। और बताओ b का वैल्यू इसके अलावा किसका आया कुछ? सर 27/22, सर 5/9। 27/22। वाह वाह मेरा वाह, भी 5/9। आया। और बताओ, सबके आंसर अलग अलग है, मतलब तुम लोग बी में डूब रहे हो, बाकी कुछ भी नहीं। ए और सी सबका कॉमन है क्या? ए और सी सबका कॉमन है? हाँ हाँ, सर, सर। बी में ही हाँ, सर। गड़बड़ी हो रही है। तो एक काम करता मैं, ठीक है ना, बी के लिए अपन सॉल्व करते हैं, मैं करके दिखाता। तो देखो, मैं बी के लिए वैल्यू यूज कर रहा, x=0। मेरे लिए 0 ज्यादा आसान जाएगा। मैं क्या बोला तुमको, बस जो यूज की है वो वैल्यू छोड़ के सबको यूज कर सकते हैं तुम लोग। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने x का वैल्यू 0 रख दिया, तो इधर बन रहा है 3। ए का वैल्यू 4/9 है। 0 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4। सी का वैल्यू 7/3। इधर प्लस बी का वैल्यू -2 बनेगा यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन में। तो 3 इज इक्वल टू 16/9 प्लस 7/3 माइनस 2b। फ्लिप मार दो तो 2b इज इक्वल टू 16/9 प्लस 7/3 माइनस 3। 9 का सबका एलसीएम है तो 2b। तो यहाँ पे 9 बन गया है, ये बन रहा है 16। 7 3 21, 9 3 27। तो -6 प्लस ये -6, 10/9, 10/18 बन रहा है ये। b इज इक्वल टू 10/18 और 10/18 का मतलब ही 5/9 होता है। तो क्या तुम में से किसी का भी 5/9 नहीं आया था? मेरा आया सर सर x 5/9। आया था 3 ना? लिया तो अलग यार अलग। सीरियसली अभी तुम लोग, मैं ये नहीं समझ, मैं तुम्हारा कैलकुलेशन मैं नहीं कुछ कर सकता उसके लिए, तुमको ही करना पड़ेगा कुछ अभी। क्योंकि कैलकुलेशन एरर भैया तुम्हारा बात है, वो तुम्हारा एरिया है, अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते। उठाओ, इसके अंदर रख दो। ए का वैल्यू कितना है वैसे? 4/9। तो मैं 4/9 को यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन लिख दूंगा यहाँ पे dx। बी का वैल्यू 5/9 तो मैं 5/9 यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख दूंगा dx। सी का वैल्यू कितना है? 7/3 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7/3, यहाँ पे लिख दूंगा इंटीग्रेशन। बोलो इसका इंटीग्रेशन लॉग। तो आंसर 4/9 log of x plus 1। इसका वैल्यू क्या है? 5/9 आ रहा है, तो बन रहा है तुम्हारा 5/9 log of x minus 2। और ये वाला 7/3 साइड में आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन -1/x, तो 1/x minus 2। ये था मेरा फाइनल आंसर। क्या तुम्हारा भी यही था? हाँ सर, यही आ सर वो रहा है। x की वैल्यू अलग ली तो अलग आ रहा आंसर। नहीं, वैल्यू अलग नहीं आता, कैलकुलेशन एरर हो सकती है, वैल्यू अलग नहीं आती क्योंकि कंसेप्ट ही वही है। अगर वो 0 के लिए सॉल्व हो रहा है तो इक्वेशन ही है ना, तो सबके लिए एक ही आंसर आएगा ना, उसका अलग अलग थोड़ी आएगा। ये तुम्हारा टाइप 2 था, इंटीग्रेशंस बाय पार्शियल फ्रैक्शंस।